मेरा परिवार मुझे घर से निकाल दिया था। मैं गिर जाऊं तो संभालने वाला कोई नहीं। अपने सपने को सच करने के लिए जूझ रही थी। मैं एक फोटोग्राफर बनना चाहती थी, जबकि मेरे पापा, जो कि एक जज है, चाहते थे या तो मैं लॉ करूं या साइंस लेकर पढूं। मेरी माँ और बहन दोनों सर्जन थे। वे मेरा उपहास करते, बेटी के रूप में मुझे स्वीकार नहीं करते थे। कॉलेज और 2 छोटे जॉब के बीच में मैं संघर्ष कर रही थी। बहुत मुश्किल से अपने लिए खाना जुगाड़ कर पाती। पिछले 4 सालों से बहुत ही बुरे हाल में थी। चीजें बदलने लगी जब मैं हंटर जैक्सन से मिली। पूरे जुनून के साथ हम एक दूसरे से नफरत करते थे, पर जल्द ही सब बदलने लगा जब हंटर मेरी केयर करने लगा। परिवार के इरादों से अनजान वह मुझे अपने करीब किया। जब हम पहली डेट पर गए, 1 हफ्ते गुजर गए। मैं और हंटर डेट पर गए थे और आज हम लंच के लिए मिलने वाले थे। जब भी मौका मिलता एक दूसरे को टेक्स्ट भेजते। काफी सारी चीज हम में एक जैसी थी और मुझे उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, जैसे मेरी बेकार जिंदगी की ताजी हवा हो। मुझे अपने पास हमेशा आरामदायक बनाता है और मेरा ध्यान रखता है। मेरा दिल का सपना तब टूटा जब घर के बाहर कोई जोर जोर से धक्का मारा। मैं जोर से गरजने लगी। सोची कौन आया होगा। मैं अपने बिस्तर से उतरकर दरवाजे पर आई। मेरा मकान मालिक था। किराया देने में तुम देर हो मिलर। मैं अपने पर्स लेकर उसके पास आई। आधे पैसे दिए, बाकी कल दे दूंगी। आज रात मेरी शिफ्ट है, मैंने उससे कहा। वह चुपचाप नोट गिना। कल दे देना, समझ गई, उसने कहा और मैं अपना सर हिलाई। मैं तैयार हो गई और अपने अपार्टमेंट के बाहर निकली। 5 मिनट देर हो जाएगी। हे गाइस, मैं कही जब मैं क्लब में आई थी जहाँ मैं काम करती हूँ। ब्लेड और लिया यहाँ काम करते हैं, मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक बार मेरी बहन सिमरन यहाँ पर आ गई थी। मेरे सारे स्टाफ के सामने मेरे ऊपर चिल्ला रही थी कि मैं एक बहुत ही गंदी गरीब लड़की हूँ। वह मेरे लिए बहुत ही खौफनाक रात थी। मेरे बॉस एजे उसका यह बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया और उसे क्लब से आने में प्रतिबंध लगा दिया। जल्दी काम करते हुए 3 घंटे बीत गए। मैंने देखा क्लब के अंदर हंटर करण के साथ चलकर आया और भी उसके दोस्त थे। उसने मुझे नहीं देखा था। ब्लेड उनके पास गया और सर्व करने लगा। रात ऐसे ही चलती रही। मैं हंटर से अपनी आंखें हटा नहीं पा रही थी। मैं उसे देख सकती थी पर वह नहीं। मैंने देखा एक औरत हंटर के पीछे है, ये ज्यादा ही करीब बैठी है। मैंने अपने दांतों को दबाया। वह अपनी उंगली उसके सीने में चला रही थी। बहुत टाइट मिनी ड्रेस पहनी थी, मॉडल की तरह दिख रही थी। मेरे अंदर जलन और इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी जब मैं उन दोनों को देख रही थी। दूसरे कस्टमर को देखने लगी। जब मैं दोबारा हंटर को देखा उस औरत को भगा रहा है। हंटर के भाव देखकर करण हंसने लगा था। मैं किसी कस्टमर को ड्रिंक सर्व करके पैसे ले रही थी और तब वह मुझे देखा। काफी सरप्राइज्ड था और कंफ्यूज्ड भी। रेड, उसने कहा। हाँ, क्या चाहिए? मैं अपनी हंसी को दबाने की कोशिश की। तुम यहाँ पर काम करती हो? वह मेरी यूनिफॉर्म को देखते हुए पूछा। हाँ, यह मेरा दूसरा काम है। मैं अपना सर हिलाई। उसकी ड्रिंक तैयार करने लगी। कुछ ज्यादा ही नहीं है? कॉलेज के साथ इतनी सारी नौकरी? उसने पूछा। नहीं, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए, मैंने समझाया। वह लड़की तुम्हें ढूंढ रही है, मैंने कहा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुमने वह देखा? जोई, वह कुछ नहीं, वह कहने गया। मैं उसे काटी। मैं जानती हूँ, मैं देख रही थी तुम कितने डरे हुए थे, कहते हुए मैं हंसने लगी और ड्रिंक पास करते हुए उससे पैसे ली। उसने अपनी आंखें खेल खेल में छोटी की। नहीं, मैं डरा हुआ नहीं था। यह अजीब था और सबसे बड़ी बात, यह तुम नहीं थी। यह शब्द सुनकर मैं जम गई। इससे पहले कि शर्मा कर मुस्कुराती, वह कुछ देर के लिए ब्लेड को देखा और फिर अपनी आंखें हटा लिया। चलता हूँ, वह बोला। इससे पहले कि चला जाता, मैं उसकी कलाइयों को पकड़ी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैं सामने झुककर उसके गालों को हल्का सा चूमा। मेरी नजर बस तुम पर है हंट, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके होठों पर खूबसूरत सी मुस्कान आई थी। अपने होठ मेरे होठों पर रख दिए और जल्दी से किस करने लगा। हाँ, मैं भी। मुझे तुम्हारा निकनेम बहुत पसंद आया। वह चला गया। फिर मुझे समझ आया कि उसने क्या कहा। मैंने अपने माथे को घुमाया इससे पहले कि चेहरे पर मुस्कान आई। पीछे से लिया कही, आखिर तुम्हें एक बॉयफ्रेंड मिल गया। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कही। झूठ मत कहो, उसने भी चुमा है तुम्हें? वह बोली। एक दूसरे से मिल रहे हैं, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने समझाया। अभी नहीं हुआ है, ब्लेड ने कहा। तुम लोगों से नफरत है,
मैं कहते हुए ऑर्डर लेने लगी। जब एजे आया तो उसे भी बता दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। इस बात की खुशी थी कि वह लोग मेरे वजह से खुश हैं। यह तीनों ही अब मेरी जिंदगी है। मुझे एहसास हुआ परिवार होने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है। एक और हफ्ता बीत गया। मैंने डिनर तैयार करने में हंटर की मदद की जब उसके पेरेंट्स आए थे। बाद में हंटर का मैसेज आया। मैं और झूठ नहीं कह सकता, ये बूढ़ा आदमी मुझे पकड़ लेगा। उसे पढ़कर मैं जोर जोर से हंसने लगी। आज मेरे और हंटर का दूसरा डेट है। आम कपड़े पहनने को कहा था। मैं जल्दी से तैयार हो गई, कॉलेज के पास जाने लगी। हंटर को टेक्स्ट मैसेज किया, कहा मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ, मुझे कुछ किताब वापस करना है। मुझे अंदर अंदर ग्लानि हो रही थी। मैंने हंटर को कभी अपने अपार्टमेंट के पास नहीं आने दिया, उसे नहीं जानने देना चाहती थी मैं किस दरिद्र हालत में रहती हूँ। गलियों से चल रही थी। अब तक मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए था, तो फिर मैं क्यों नहीं कर पा रही। बहुत ही गलत है कि वह मुझे अपना सब दे रहा है और मैं अपना 50% ही दे पा रही हूँ। मुझे उसे बताना होगा, पर मैं बहुत डरी हुई हूँ कि वह मुझे नकार देगा और ज्यादा चोट पहुँचेगी अगर मैं सच्चाई छुपाई तो। सांस छोड़ते हुए लाइब्रेरी के अंदर आई और किताब वापस किया। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मैंने उसके कार को देखा। वह बाहर खड़ा था, काफी एक्साइटेड था। हमेशा बाहर रहती हो रेड, क्या कभी आराम भी करती हो? वह हंसने लगा, मेरे होठों को हल्का सा चूमा। मैं पैनिक करने लगी क्योंकि मुझे पता है वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उससे कहा मैं ब्रुकलिन हाइट्स में रहती हूँ, पर अपने घर पर उसे कभी नहीं आने दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। थीसिस की वजह से मैं परेशान हूँ। उम्मीद करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने जवाब दिया। वह मेरी ओर ऐसे देखा, बातों पर जैसे विश्वास ना हो। क्या डेट के लिए तैयार हो? वह पूछा। क्या तुम अब बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं? मैं हंसते हुए कही रोलर कोस्टर। बताओ कहाँ पर है? अम्यूजमेंट पार्क में। 1 मिनट कोनी आइलैंड। मैंने कहा क्या तुम पहले गई हो? वो हंसते हुए पूछा। जब मैं बहुत छोटी थी तब गई थी, हम गर्मियों में वहाँ जाते थे। क्या तुम गए हो? एक बार करण से मिला था, हम पार्क में मजे करने लगे। उसके बाद फूड कोर्ट में गए क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। वह बहुत ज्यादा ऑर्डर किया और मैं अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाया। इतना ज्यादा तुम कैसे खत्म करोगे? मैंने पूछा। उसने कहा फिक्र मत करो, देखना सब खत्म हो जाएगा। और मेरा पेट पूरी तरीके से भर गया था। दिन के आखिर में मैं बहुत थक गई थी। आज रात मेरे साथ रुक जाओ, उसने धीरे से कहा। मैंने अपना सर हिलाया इससे पहले कि अपनी आंखें बंद कर दी। मैं सो गई थी। जब दरवाजा बंद करने की आवाज आई मैं अचानक से उठी और कंफ्यूज्ड थी। मेरे साइड का दरवाजा खुला और जब वह सीट बेल्ट खोलने गया मेरी सांसें बिल्कुल रुक गई। एहसास हुआ वह मेरे कितने करीब है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब उसने मुझे दुल्हन की तरह कार से उतारा। हंटर मुझे नीचे उतारो, मैं हंसते हुए कही। शर्मिंदगी से मैंने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा रखा था। लोग अंदर बाहर कर रहे थे, मुझे सुनाई दिया। वह लोग हंस रहे थे जब भी हमारे बगल से गुजर रहे थे। मैं हंटर को घूरने लगी। लिफ्ट के अंदर आने के बाद उसने मुझे नीचे उतारा। मुझे तुमसे नफरत है, मैं बड़बड़ाई। यह सच नहीं है, वह बहुत बड़ी मुस्कान लाकर कहा। हाँ ऐसा ही है, मैं कही। हो सकता है मैं इसे बदल दूं, वह बड़बड़ाया जब मुझे लिफ्ट के दीवार में फंसा दिया। कोई मौका नहीं है, मैं कुटिल मुस्कान दी। हम टॉप फ्लोर तक पहुंच गए थे। मैं उसके हाथों के नीचे से निकलते हुए हॉल में दौड़ने लगी। उसके घर के दरवाजे तक पहुंचकर मुझे एहसास हुआ मेरे पास भागने का और कोई रास्ता नहीं है। उसके पास चाबी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गरजने लगी। सुना वह मुंह दबाकर हंसा। तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो। उसने आंख मारी और दरवाजा खोला। मैं खेल खेल में आंखें घुमाई पर अप्रत्याशित रूप से उसने मुझे उठा लिया और मैंने अपने बाजुओं को उसके गर्दन में मोड़ लिया और पैरों को उसको कमर के आसपास लपेट लिया। डर लग रहा था मैं गिर जाऊंगी। वह बच्चों की तरह बिल्कुल हंस रहा था। मुझे यकीन है अब मुझे मेरा इनाम मिलना चाहिए। मैं तुम्हें पकड़ लिया है। वह अपने होठों में उंगलियों से सहला रहा था। मेरे पास भागने की जगह नहीं थी, मैं कही। अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे काउच में उतार दिया। इंतजार कर रहा था कि मैं हाँ कहूँ। मुझे हाँ करना पड़ा जब वह मुझे गुदगुदी देने लगा। सबसे नापसंद है जब किसी से भीख मांगू रुकने को और वह आप पर अत्याचार करता रहे। मैं उसके कॉलर को पकड़ी और उसे खींच लिया। उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वह किस के बीच में मुस्कुराया और उसे गहरी बना दी। पूरे टाइम हम सोफे में थे और एक दूसरे से किस चुरा रहे थे इससे पहले कि मैं सो जाती। क्रिसमस की छुट्टियां आने वाली थी। मैं अपने लैपटॉप में देखने लगी कि मुझे कौन सा काम करना है। एहसास हुआ कि मुझे अपने काम अब कम करना पड़ेगा। डिग्री सच में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह होगा कि मेरे पास किराए और राशन की कमी होगी। इससे मैं
और ज्यादा तनाव में आ गई। सोचने लगी इतने कम पैसों में मैं छुट्टियों में कैसे गुजारा कर पाऊंगी। अपने परिवार की तस्वीर देखने लगी जो छुट्टियों में हम साथ बिताते थे। मेरे होठों पर एक उदासी भरी मुस्कान आई थी जब अच्छे वक्त को याद किया। इस वजह से हम अलग हुए कि मैं अलग करियर का रास्ता चुना था। एहसास हुआ कि मैं रो रही हूँ। आंसू की बूंद उस तस्वीर पर गिरने लगी थी। जल्दी से मैं पहुंचकर हटा दिया, पर मैं रो क्यों रही हूँ? 4 साल हो गए हैं, मेरी मम्मी पापा मेरा ध्यान नहीं रखते, अब भी इतना क्यों दुखता है? मैं सोचने लगी हमारा खून का रिश्ता है, वो मेरी परवाह क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों दिखाते हैं मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ, जिससे खुश नहीं, मुझे सपोर्ट नहीं करते। रोना धोना करने के बाद मैं अपना सारा सामान को अलग कर दिया। अपने फोन उठाकर मैं अपने बॉस एजे और कॉफी की बॉस मिंडी को मैसेज किया। कहा मैं अब थोड़ा कम शिफ्ट लूंगी क्योंकि मेरे कॉलेज का काम करना है। मिंडी ने कहा मैं समझ सकती हूँ, जबकि एजे तुरंत कॉल किया। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें पैसा दूंगा जब तक। मैंने उसकी बात को काटा। नहीं एजे, मैं ठीक हूँ। मैं अपने होठ काटने लगी जब आंखों में आंसू बहने लगे थे। जोई, अभी यह वक्त नहीं है कि तुम स्वाभिमान दिखाओ। मैं तुम्हारी हालत को समझ सकता हूँ, मुझे मदद करने दो। उसने जोर डाला और मैं अपने विरोधी आंसुओं को आंख से पोंछकर हटाया। यह स्वीकार नहीं कर सकती, यह सही नहीं है। मैं काफी कर्कश तरीके से जवाब दी। मैं मैनेज कर लूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं परवाह नहीं करता अगर अगले सेमेस्टर में तुम ज्यादा शिफ्ट कर दो तो। एक छोटा सा लोन समझ लो, उसने समझाया और मैं आखिर में हार मान गई जब एहसास हुआ वो पीछे नहीं हटेगा। ठीक है एजे, थैंक्स। तुम्हें नहीं पता तुम कितनी मदद कर रहे हो। मेरे आंसू झरझर आंखों से बह रहे थे। मैं भी बहुत संघर्ष किया था जब मैं छोटा था। मुझे पता है तुम किस हालात से गुजर रही हो जोई, पर सब ठीक हो जाएगा। याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने जवाब दिया और मैं मुस्कुराने लगी। तभी मेरे मोबाइल में मैसेज आया। हंटर का मैसेज था। हंटर, तुम्हारे कैफे के आसपास आया था, तुम्हें नहीं देखा। तुम्हारे बॉस ने कहा है तुम कुछ दिन छुट्टी ले ली हो। क्या सब ठीक है? मैं, हाँ, मुझे बहुत ज्यादा काम करना है, प्रोजेक्ट जमा करना है छुट्टियां शुरू होने से पहले। हंटर, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे वहाँ पर आऊँ? हम पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उसे बताना होगा। नहीं, बेवकूफ मत बनो जोई। मैं गहरी सांस लेने लगी जब दोबारा से मैसेज किया। मैं, कल मिल सकते हैं प्लीज, कॉलेज का कुछ काम करना है और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हंटर, यह मत कहना कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती हो रेड, इतना बुरा नहीं हो सकता। मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्र मत करो, बस मुझे तुमसे आमने सामने बात करनी है। शुक्रगुजार हूँ कि वह तैयार हो गया कल मिलने को। थोड़ा बहुत और बात किया जैसे उसका दिन कैसा था। कहानी हंटर की जुबानी। मैं उस बंगले के सामने अपना गाड़ी रोका जो कि मिलर का घर था। गार्ड से बताया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। वह मुझे पूछने के बाद अंदर आने को दिया। गार्डन बहुत बड़ा था और एकदम साफ सुथरा। सामने फाउंटेन थे। जोई को 2 नौकरी क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए जब इसकी फैमिली इतनी संपन्न है? मैं काफी कंफ्यूज था। फाइल निकाला जो उसके पापा को देना था। दरवाजे की बेल बजाई। एक आदमी ने दरवाजा खोला। पीछे एक औरत थी जिसे मैं पहचान लिया, सिमरन मिलर। वह चलकर हमारे पास आई। यह घर बहुत ही लेविश है, जितना बाहर है उतना ही यह अंदर भी है। हाय, मैं हंटर जैक्सन हूँ। जज मिलर चाहते थे कि यह डॉक्यूमेंट मैं उन्हें दूं। मैं उन्हें समझाया। हाँ, मैं उन्हें तुरंत देता हूँ सर। क्या आप अंदर आना पसंद करेंगे? उसने पूछा। नहीं थैंक यू। एक्चुअली क्या जोई है या उसका पता आपको मालूम है? मैं पूछा और त्योरी चढ़ाई जब सिमरन उपहास करने लगी। जोई हाई स्कूल के बाद ही छोड़ कर गई है, उसके बाद कभी वापस नहीं आई। उसने अपनी आंख घुमाई और मैं कंफ्यूजन से उसे देखने लगा। वह अपनी बहन के बारे में ऐसे क्यों बात कर रही है? जैसे ही उसने उसका पता बताया मैं उसको अलविदा करके वहाँ से निकल गया। तभी मेरा फोन बजा। देखा तो रोमन था, मेरा भाई। मैंने तुरंत फोन उठाया। मेरा काम हो गया है, क्या तुम मुझे पिक करोगे? उसने पूछा। हाँ जरूर, मैं आ रहा हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे किसी से मिलना है। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? उसके बाद सीधे अपने अपार्टमेंट में चलेंगे। हाँ जरूर, तुम आ जाओ, उसने कहा। पुलिस स्टेशन में जाकर मैंने उसे अपनी गाड़ी में पिक कर लिया। तो क्या अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो? रोमन ने पूछा जब हम ड्राइव कर रहे थे। वो अब तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर हाँ मुझे उससे पूछना होगा। मुझे कुछ पल उससे मिलना है। मैंने स्वीकार किया। चलो, तुमने स्वीकार किया। क्या वह वही लाल बालों वाली लड़की है? गाला से उसने पूछा। हाँ जोई, कुछ बार डेट में गया। मैंने समझाया। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ रहती है? मुझे भूख लग रही है, मैं अभी ऑर्डर कर देना चाहता हूँ। उसके घर पर ही खाना खाएंगे, उसने कहा और मैंने अपना सिर हिलाया।
1 घंटे में मुझे उससे कैफे में मिलना था। अभी मुझे उसका पता मालूम चला। मैंने कहा उसकी बहन कहीं हाई स्कूल के बाद भी वह घर छोड़कर चली गई और वापस नहीं आई। मैं स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा था क्योंकि खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। और क्या? रोमन पूछा। मुझे लगता है वह मुझसे कुछ छुपा रही है और वह किस तरह से रह रही है इस बारे में छुपा रही है। उसने अपना पता कभी मुझे नहीं बताया। समझ सकता हूँ, हम बस 2 बार ही डेट किए हैं, पर वह हमेशा ही शहर में रहती है, कभी उसे घर ड्रॉप भी नहीं किया। हमेशा ही वह बहाना बनाती है। मैं गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है या उसे घर से निकाल दिया गया है? क्या वह एक नौकरी से ज्यादा काम करती है? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। काम करती है ताकि अपना किराया भर सके और खुद के लिए कमा सके। विश्वास के साथ रोमन कहा। क्या कहा? वो कहाँ रहती है या फिर बताया ही नहीं? उसने कहा कि वह ब्रुकलिन हाइट्स के आसपास रहती है। मैंने जवाब दिया, पक्का यह झूठ होगा। वह बहुत स्मार्ट है, शायद वह सस्ते इलाके में रहती है कि 2 नौकरियों से अपना रेंट दे सके। उसकी बहन ने क्या एड्रेस दिया है? वह पूछा। हम एक दूसरे को देखने लगे। समझ में आया वो कैसे इलाके में रहती है। मुझे पता है जोई के साथ कुछ गलत है। जब दूसरे डेट में उसका विश्वास एकदम टूटने लगा था, मुझे तभी शक हो गया था। कल रात उसे मैसेज किया था, याद आया वह मुझे कुछ बात कहना चाहती थी। उस पर गुस्सा नहीं था और न ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे धोखा दिया गया, पर मुझे उम्मीद है उसके पास अच्छा कारण होगा कि मुझे झूठ कहा। आखिरकार हम उस एड्रेस तक पहुंच गए थे जो उसकी बहन सिमरन ने दिया था। इलाका ठीक था पर कुछ खराब लोग भी नजर आ रहे थे। रोमन ने तुरंत कहा, यह लोग ड्रग एडिक्ट और शराबी जुआरी है, जिससे मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। देखकर कैसे कह सकते हो कि वह लोग? मैंने कहा, मैं सालों से पुलिस और FBI के साथ काम करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं बता पाऊंगा? उसने कहा जब अपनी आंखें घुमाने लगा। चलकर उसके दरवाजे के पास आया और खटखटाया। उसने आराम से दरवाजा खोला और बिदक उठी। बिल्कुल सदमे में मुझे देखने लगी। काफी डरी हुई थी। काश मैं उसे बता पाता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंदर आ जाऊं? मैं पूछा और वह रूखे तरीके से अपने होंठ काटने लगी। इससे पहले कि अपना सर हिलाती मैं अंदर आ गया। जब उसने दरवाजा खोला, बैठने का जगह और किचन था, बहुत ही छोटा, एक आदमी के लिए काफी है। देखा इस कमरे में बहुत ज्यादा ठंड थी। वो काफी मीठी लग रही थी। इधर उधर आंखें कर रही थी ताकि मुझे ना देखे। मेरी आंखों में आखिरकार देखी। मेरा दिल दर्द से दुखने लगा। देखा उसकी आंखों में आंसू बनने लगे थे। मैं तुम्हें यह बताने वाली थी, आज वह कर्कश तरीके से कही जब उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे डैड ने मुझे कहा था कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करो और तुम्हारी बहन सिमरन ने बताया कि तुम हाई स्कूल के बाद घर छोड़कर चली गई, तब से वापस नहीं आई। मैंने समझाया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लूं और उसे सुरक्षित रखूं। यह देखकर ही मुझे चोट पहुंच रही थी कि वह डरी हुई थी और मुझे भी शक हो रहा था। मुझे माफ करना, मैं डरी हुई थी। वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए कही, जैसे कि मेरे सामने कमजोर नहीं बनना चाहती। कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बड़बड़ाया। उसका हाथ अपने हाथों में लिया। तुम यहाँ पर क्यों रहती हो? वह सांस छोड़ी, मुझे खींचकर सोफे में बैठाया। मैं उसके साथ बैठ गया। उसके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में पकड़ा, विश्वास दिलाने के लिए हल्का सा दबाया। मुझे नहीं पता वह इतनी डरी हुई क्यों है। मैं सोचा, पेरेंट्स के मुझे लेकर बहुत उम्मीद थी, ठीक मेरी बहन की तरह। सिमरन एक सर्जन बन गई, ठीक जैसे मेरे पेरेंट्स चाहते थे। मैं कॉलेज में फोटोग्राफी लेकर पढ़ना चाहती थी। बड़ी कहानी को छोटा करके सुनाती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। उनका बर्ताव मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जो वह बार बार मेरी तुलना मेरी बहन से करते और कहते मुझसे कितने निराश हैं कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। वह समझा रही थी। जब मेरी आंखें प्रतिक्रिया में बड़ी बड़ी हो गई, तुम बाहर आ गई? मैंने पूछा। एक गंदे तरीके से हंसी। उन्होंने मुझे कहा था या तो मैं लॉ या साइंस लेकर पढूं या वह मुझे परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे। वह अपना आत्मसम्मान बहुत सीरियसली लेते हैं। उसने कहा, क्या तुम्हें उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है? मैं जल्दी से पूछा, हालांकि मुझे इसका जवाब पहले ही मालूम था। नहीं, वह फुसफुसाई। मेरी आंखों में नहीं देख रही थी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं त्योड़ी चढ़ाई, काफी कंफ्यूज था। जो भी मेरे इस घर पर आया है, जैसे कि मेरा परिवार, मुझे अपमानित किया गया। इन हालात में रहती हूँ, डरी हुई थी कि तुम भी ऐसा ही करोगे। उसने कहा, क्यों? क्योंकि बस मैं एक महंगे घर पर रहता हूँ। मैं अविश्वास से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। जोई, मुझे परवाह नहीं है, बस मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ।
मुझे पता है, मुझे माफ करना। खुद को ज्यादा सोचने से नहीं रोक पाई, वह रो रही थी और मैं उसके आंसुओं को पोंछकर हटाने लगा। उसे कसकर पकड़ लिया, बार बार मुझसे माफी मांग रही थी। उसके पीठ को सहलाने लगा उसे शांत करने के लिए। उसके शरीर को थाम कर मुझे एहसास हुआ उसने अपना वजन खो दिया है। इससे मेरी फिक्र और बढ़ गई और मैं उससे दूर हटा। पहले जितना काम नहीं कर रही हो, क्या तुम ठीक से खा रही हो? मैंने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, वह बोली और मुस्कुराई। मैं खड़ा हो गया और किचन की ओर जाने लगा। जब फ्रिज खोला, बहुत ही कम खाना रखा हुआ था। ब्रेड का 2 टुकड़ा, 1 अंडे, आधी बोतल दूध, इतना ही बस। अविश्वास से उसे देखने लगा जब वह अपनी आंखें दूसरी ओर हटाने लगी। मैंने कुछ पैसे उधार लिए हैं, मैं सामान जल्दी से लेकर आऊंगी, उसने समझाया। और अब मैं अपनी उंगलियां अपने बालों में चलाने लगा, इसका कोई उपाय ढूंढने के लिए। कब तक तुम पैसे उधार लोगी? क्या तुम्हें थोड़ी भी नींद मिल पाती है? मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। 3 से 4 घंटे मिलते हैं। जोई, मैं चिल्लाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक से ज्यादा जॉब करते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए हंटर, तो मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, वह कही। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, मुझे गोलियों की आवाज आई और मेरी आंखें चौड़ी हो गई, पर उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। ऐसी हालत में रहने की आदत है। मुझे सुनाई दिया मेरा भाई बाहर चिल्ला रहा था, किसी से कह रहा था कि पीछे हट जाए। जब मैं जाकर दरवाजा खोला, पुलिस की कार सामने पार्क किया हुआ था। पुलिस ऑफिसर को देखकर वह सर हिलाया, इससे पहले कि मुझे देखता। कुछ अजीब है, उसने कहा। मुड़कर देखा तो जोई भी मेरे पीछे आई थी। यह मेरा भाई रोमन है और रोमन, यह जोई है। तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा जोई, रोमन मुस्कुराया। इससे पहले कि पूछता कि अंदर आ सकता है, वह सर हिलाई और वह घर के अंदर आ गया। दोबारा से क्या मतलब है तुम्हारा? वह पूछी। उस गाला की रात में भी वहाँ पर था जब तुमने हंटर को एक अहंकारी मूर्ख कहा था। उसने बड़ी सी मुस्कान दी और मैं अपनी आंखें घुमाने लगा। बुरा नहीं मानोगी अगर मैं तुम्हारा बाथरूम यूज करूं साफ करने के लिए? फिर मैंने देखा उसके कपड़ों में गंध लगा हुआ था। बाहर जो भगदड़ मची थी। जोई सर हिलाई और बाथरूम का रास्ता दिखाया। मेरे साथ रहने आ जाओ, मैंने कहा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इससे पहले कि वह अपना सर ना में हिलाती, मैंने तुम्हें कहा मैं ठीक हूँ, उसने कहा। देखो, मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ जोई। रात को सो नहीं पाऊंगा यह जानकर कि तुम्हें किसी भी पल चोट पहुंच सकती है। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैं भीख मांगने लगा। उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। हंटर, देखो, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। हमने अभी अभी एक दूसरे से मिलना शुरू किया। 4 साल से मैं ठीक ही कर रही हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, मैंने पैसे उधार लिए हैं। राशन का सामान अभी खरीदा नहीं है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। वह मुस्कुराई और मैं अपना सर इनकार में हिलाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात को बीच में ही रह गई जब कोई जोर जोर से दरवाजा धक्का देकर चिल्ला रहा था, दरवाजा खोलो। बाथरूम से निकलकर रोमन अपनी बंदूक निकाला। मैं भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गया। दरवाजा खुला तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हाथ में छुरे और बंदूक थे। तुम लोगों को क्या चाहिए? रोमन बिना किसी उत्साह के कहा। हमें पता है वह घटिया औरत हमारे निजी मामले में दखल दे रही है। वह लोग धक्का देकर अंदर आने लगे। मैं पुलिस को बुलाया है। तुम लोग इस बारे में क्या कर लोगे? रोमन काफी खतरनाक तरीके से कहा। तुम इसका अफसोस करोगे। यह तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसको हम टुकड़े कर देंगे, उसने धमकी दी। मैंने जोई को अपनी बाहों में खींच लिया, अपनी उंगलियां उसके बालों में चलाने लगा। अब रोमन दरवाजा बंद कर दिया। एहसास हुआ कि वह कांप रही थी। रोमन ने कहा, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि यहाँ से चली जाओ, या फिर तुम पुलिस को इसका पैसा देना चाहो तो कि वह 24 घंटे तुम्हें पहरे पर रखे। पहला इसलिए कि यह इलाका खतरनाक है, दूसरा इसलिए कि यह आदमी विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मैंने पुलिस बुलाई है। जोई मुझे देखने लगी। मेरे साथ आ जाओ प्लीज, मैंने पूछा। मेरे पास काफी सारे कमरे हैं, तुम्हें पता है, तुम्हें नौकरी कर सकती हो। मैं भीख मांगने लगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें रेंट दूंगी, वह कही। बिल्कुल भी नहीं, तुम चाहो तो सामान खरीद कर ला सकती हो, पर मैं रेंट स्वीकार नहीं करूंगा। यह आराम से दे सकता हूँ। चलो अपना सामान पैक करो। रोमन से भी कहा कि मदद करे। 15 मिनट के अंदर हम इस जगह को छोड़ दिया। कहानी जोई की जुबानी। मैं हंटर के अपार्टमेंट में 2 हफ्ते से रह रही हूँ। एजे मुझे बताया कि वह एक और क्लब शुरू किया है और उसे प्रमोट करने के लिए उसे फोटोग्राफर चाहिए, जिससे वह मुझे काम करने के लिए रखना चाहता था। मैंने उसी के साथ काम करने का फैसला किया। मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी, जितना भी मुझे एक वेट्रेस और बारटेंडर के हिसाब से मिलता था। मैंने हंटर को राजी कर लिया था कि मैं रेंट दूंगी। अब मेरे पास इनकम था और उसने कहा कि वह पैसा तय करेगा। मुझे पता है वो इससे कहीं ज्यादा देता है, पर मुझे खुशी है कि वह मुझे अनुदान देने के लिए हाँ कहा।
जितना भी मैं दे सकती हूँ, ना कि मुझे फ्री में रहने को दे रहा है। उसके साथ रहना बड़ा ही मजेदार है। वो बाहर से जितना ज्यादा खाना खाता था, पर अब वह बदल गया है क्योंकि अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। मेरे साथ सीखने की कोशिश करता है, पर देखना बहुत मजेदार है। वह पियानो बजाता है। मैं कॉलेज से वापस आकर देखी, बड़ी बालकनी में पिकनिक स्टाइल में टेबल सजा हुआ था, मोमबत्ती रखी हुई थी और लाल गुलाब, 2 वाइन की गिलास रखी हुई थी। डूबते हुए सूरज के साथ यह और ज्यादा रोमांटिक लग रहा था। मैं लगभग उछल पड़ी जब 2 बाजू मुझे पीछे से लपेट लिया। एक बहुत ही मादक हंसी की आवाज मेरे कानों में गूंजी। हंटर सामने खड़ा था, मेरे गालों को चूमने लगा और मेरे होठों को चूमने से रोक नहीं पाया। यह सब क्या है? मैं हंसने लगी। तुम यहाँ मेरे साथ रहने आई हो, बस अपने कॉलेज का काम पर ही ध्यान लगाती हो। मुझे चिढ़ाने लगा। हाँ, मुझे एक डिग्री चाहिए हंटर। मैं हंसने लगी। अपने हाथ धीरे से मेरे कमर के साथ मोड़ लिया। मैं तुम्हें बहुत मिस किया। एक डेट नाइट के साथ यह वीकेंड स्टार्ट किया जाए। मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू, मैंने कहा। उसके जॉ लाइन को चूमी। क्या तुमने खाना बनाया? हाँ, मैं कोशिश की। उम्मीद करता हूँ इसका स्वाद भी अच्छा होगा, कहते हुए खाने पर से कपड़ा हटाया। मुझे लगता है जरूर होगा। मैं घबराहट के साथ हंसी। उसने बॉइल्ड राइस, चिकन और सलाद बनाया था। मुझे भूख लगने लगी, जल्दी से खाने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। क्रिसमस के लिए कोई प्लान है? उसने पूछा। मेरा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं पूछी। अपने घर वापस जा रहा हूँ, रैंच में। इसी समय सब आपस में मिलते हैं। अगर मैं नहीं गया तो मेरी माँ मार डालेगी। उसने बड़ी सी मुस्कान दी। क्या तुम यह समय अपने मम्मी पापा के घर पर भी जाती हो? वह पूछा। वह बहुत ही बड़ी डिनर पार्टी होस्ट करते हैं, फ्रेंड और फैमिली के लिए। मैं कमजोर तरीके से मुस्कुराई। मुझे पता है उसे एक न एक दिन पता लग जाएगा। मैं उसके साथ ईमानदारी रखना चाहती थी। गेस्ट लिस्ट में मैं नहीं हूँ, तुम उसका परिवार हो, वह कहा। मैं देख सकती थी वह कितना गुस्सा है, जो दबाने की कोशिश कर रहा है। काफी दिनों से परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं मजाक करते हुए हंसी जब वह वाइन पी रहे थे। क्रिसमस मेरे और मेरे परिवार के साथ बिताना चाहोगी? अचानक से पूछा। कोई बात नहीं, कितने सालों से मैं क्रिसमस अकेले ही बिता रही हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैंने कहा। मैं दया करके तुमसे नहीं पूछ रहा जोई, मैं चाहता हूँ क्रिसमस तुम मेरे साथ बिताओ। वह मुस्कुराया। पर एक कैच भी है, हमेशा रहता है। मैं अपनी आंखें घुमाने लगी। अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में सबसे मिलवाना चाहता हूँ, वह कहा। क्या तुम मुझे अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनाकर अपने परिवार से मिलाना चाहते हो? उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी और अपना सर हिलाने लगी। मैं चाहता हूँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, सच में। काफी सीरियस होकर मुझे देखने लगा, जिससे मेरी हंसी बिल्कुल रुक गई। मैं शांत हो गई। सच में? उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ जोई। मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूँ, उस रूप में नहीं कि मैं बस किसी के साथ डेट कर रहा हूँ, उससे कहीं ज्यादा हो तुम मेरे लिए। मैं राजी हो गई। उसकी घबराहट एक बड़ी सी मुस्कान और खुशी में बदल गई। अपनी उंगलियां मेरे बालों में चलाते हुए वह मेरे माथे को चूमा और उसके बाद मेरे होठों को। मैं शर्ट को पकड़ ली और हमारे जीभ आपस में डांस करने लगे। मैं इंतजार नहीं कर सकती कि तुम उन लोगों से मिलो, वह बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मैं घबराने लगी। क्या तुम्हें लगता है वह मुझे पसंद करेंगे? फिक्र मत करो रेड, सब ठीक हो जाएगा, वह मुस्कुराया और मुझे चूमने लगा। मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। मैं उसके प्यार में गिर गई हूँ, इतने बुरी तरीके से। मैं उम्मीद करती हूँ वह भी वैसा ही महसूस करे। उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। एक हफ्ते बाद, आज शुक्रवार 20 दिसंबर था। हंटर और मैं आज डैलस के लिए निकल पड़े थे। क्रिसमस और नया साल उसके परिवार के साथ बिताना है। पूरा परिवार इकट्ठा है। मेरे पेट में कुलबुली मचने लगी जैसे जैसे उसका घर करीब आ रहा था। मैं यह दिखाना नहीं चाहती थी मैं कितनी घबराई हुई हूँ, पर हंटर मुझे पूरे फ्लाइट में शांत करने की कोशिश कर रहा था। परिवार से मिलना हमारे रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और मैं सच में उन्हें इम्प्रेस करना चाहती हूँ। मैं कोई ऐसी हूँ जो हंटर के लायक हूँ। रैंच के सामने अपनी गाड़ी रोके। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इस जगह को वह अपना घर कहता है। कितना बड़ा लॉन है, लकड़ी से बना हुआ है। घर का अस्तबल नजर आया, रंग बिरंगे घोड़े। हम बिल्कुल सही करेंगे, उसने कहा। वह बहुत ही तुम्हें पसंद करेंगे, फिक्र मत करो। वह हल्का सा हंसा। मैंने अपना सर हिलाया। क्या मैं ठीक दिख रही हूँ? उसने अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिए और मेरे मुंह को बंद कर दिया। उसके होंठ बहुत नर्म थे जब उस पल का हम मजा ले रहे थे, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। जब दूर हटा, मुझे और चाहिए था। तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, क्या तुम पैनिक करना बंद करोगी? उसने एक शैतानी मुस्कान दी। जाने पहचाने कपल को दरवाजे के सामने खड़ा पाया, जो 40 साल के आसपास होंगे। औरत बहुत ही बड़ी सी मुस्कान दे रही थी, सुनहरे बाल थे। आदमी शायद हंटर के पापा होंगे। उस
औरत को थाम कर रखा था, उसकी कमर पर हाथ डालकर। भूरे बाल और हरी आंखें। डैडी, मेरी गर्लफ्रेंड जोई है, और जोई यह मेरी माँ मिशेल और डैड इवान है। हंटर हम दोनों का आपस में मिलवाया। मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर एंड मिसेस जैक्सन। मैं शर्मा कर मुस्कुराई। बहुत अच्छा लगा आखिरकार तुमसे मिलकर डार्लिंग। मैं तुम्हारे बारे में बताया है, उसने समझाया और मैं मुस्कुराने लगी। और प्लीज हमें मिशेल और इवान करके ही पुकारो। अंदर आई तो घर के अंदर बहुत ही जगह थी और 5 लोग हमसे मिलने का इंतजार कर रहे थे। सबसे मुझे मिलवाने लगा। यह राइडर और ईला है, यह दोनों शादीशुदा है। जोई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ईला कही। राइडर उसे देखकर बहुत प्यार से मुस्कुरा रहा था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वह प्रेग्नेंट थी, इस वजह से मैंने उसे मुबारकबाद दी। छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया, उसके पैरों को पकड़ लिया। यह ईशान है, उसने कहा, और मैंने उसे हाय कहा। कितने साल का है? 3 साल का है, उसने जवाब दिया। इससे पहले कि रोमन उसे अपने गोद में उठाता और मुझे देखकर अपना सर हिलाता। बाकी भाई थियो और नोवा से मिलवाया। दोनों मुझे देखकर कुटिल मुस्कान दे रहे थे और मुझे हंटर की पकड़ से खींच लिया। मेरी तारीफ करने लगे क्योंकि मैं हंटर को अहंकारी मूर्ख कहा था। एहसास हुआ जैक्सन का परिवार यह कभी नहीं भूला। जोर से मोटर बाइक की आवाज आई और बाइक रुक गई। हंटर मुझे खींचने की कोशिश कर रहा था। चलो क्यों ना हम अपना सामान अनपैक करें, यह जुड़ा है। मैं उसे चिढ़ाने लगी। वह मेरे ऊपर गरजने लगा। मैं तुम्हें डंप कर दूंगा रेड, सोचो भी मत, हंटर ने कहा। एक लंबा और मस्कुलर लड़का कुटिल मुस्कान के साथ अंदर आ रहा था। गहरे भूरे बाल थे, सारे भाइयों से ज्यादा गहरे रंग का था। बिल्कुल बर्फ जैसी नीली आंखें। अपना लेदर जैकेट निकाला जिससे उसके बाजू नजर आए। जुडाह जैक्सन सचमुच बुरे की परिभाषा है। वाओ, मैं सांस छोड़ी, काफी इम्प्रेस्ड थी। हल्का सा जलन भी हो रहा था इस परिवार से। वह हंटर जैसा ही लंबा था, शरीर की बनावट से काफी ज्यादा मजबूत था। उसने मुझे देखा। और तुम जैसा कोई इस सुनहरे लड़के के साथ क्या कर रही है? वह मुझे देखकर कहा। मेरे हाथों को हल्का सा चूमा। हाँ, मैं भी अपने आप से यही सवाल पूछती हूँ, मैं कहने लगी और अपने होंठ काटने लगी ताकि मैं हंस ना दूं। मैंने देखा हंटर गुस्से से वहां से चला गया। हंसता हुआ जुड़ा मुझे देखकर आंख मारा। जब तक तुम मेरे भाई को यूं ही गुस्सा दिलाती रहोगी, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है जोई। थैंक यू। बेहतर होगा मैं जाकर देखूं वह ठंडा हुआ या नहीं। मैंने कहा, तुम्हारे पास 10 मिनट है उस चिड़चिड़े बंदे को नीचे डिनर के लिए लाने का। गुड लक हनी, शेल मेरे कंधों को रगड़ते हुए कही जब किचन की ओर जाने लगी। मैं हंसने लगी इससे पहले कि जुडाह मुझे हंटर के बेडरूम दिखाता। मैं दरवाजा खटखटाई। कमरे में बैठकर अपनी फोन देख रहा था। मैं अपनी हंसी को रोक रही थी। अपने होंठ उसके होंठों पर रखा और अपने हाथों को उसके गर्दन पर लपेट लिया। उसे अपने करीब खींचा। उसने तुरंत इस किस को गहरी कर दी। माफ करना, मुझे थोड़ी जलन हो रही थी। वह कहा, तुम्हें याद है मैं तुमसे क्या कहा था? मैं और तुम हंट। मैंने कहा, मैं और तुम। वह कहा और मुझे दोबारा से चूमने लगा। जैक्सन फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। दोस्तों, हंटर और जोई की प्रेम कहानी में आगे और रोमांच आने वाला है। जानने के लिए इस कहानी में मेरे साथ बने रहें और इस कहानी का पिछला एपिसोड मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।